अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 7 तग़य्युर, इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा नुकात है तारुफ, मुस्तक़िम तग़य्युर और मश्क नंबर 7.1 की कुछ एग्ज़ाम्पल्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो सबक का नाम है हमारा तग़य्युर। तो सबसे पहले तग़य्युर का मतलब क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। तो तग़य्युर का मतलब होता है तब्दील या तब्दीली। तो किस तरह से तब्दीली, तो चलिए देखिए कुछ मिसाल शक्ल दर्ज झील में मौजूद है। यहाँ पर एक दायरा है। अब यहाँ पर देखिए वतर और हिस्से। तो सबसे पहली शक्ल में हमारी क्या एक्टिविटी दिखाई दे रही है, हमें उस पर गौर करना है और उससे क्या अमल हो रहा है वो भी हमें बगौर देखना है। तो सबसे पहले देखिए ए नाम का जो दायरा है, इसमें जब हमने एक वतर बनाए तो जाहिर सी बात है आपको दायरे के कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 2। इन एक वतर बनाने से दायरे के हिस्से हो गए 2। अगली शक्ल है हमारे पास, इसमें अब हमने कितने वतर बनाए, 2। तो उससे दायरे के हमें हिस्से कितने दिखाई दिए, 4। कितने हिस्से दिखाई दिए, 4। आइए ये शक्ल हमारी बी थी। अब इसके बाद तीसरी शक्ल की तरफ आते हैं। तीसरी शक्ल में हम ने कितने वतर खींचे, हमने 3 वतर खींचे। तो उससे हमें दायरे के कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 6। अब आते हैं शक्ल नंबर 4 की तरफ, जो हमारी डी है। इसमें हमने वतर 1, 2, 3 और 4 वतर हमने खींचे हैं। कितने वतर खींचे हैं, 4 वतर खींचे हैं। तो शक्ल हमें दायरे के अंदर यानी दायरे के कितने हिस्से हमें बनते हुए दिखाई दिए, 8। कितने, 8। तो यहाँ पर अब ऊपर की दी हुई मिसालों से हमें क्या समझ में आया, तो यहाँ पर 2 चीज़ों के दरमियान में अमल पाया जा रहा है, एक वतर और एक हिस्सा। यानी जब हम दायरे में वतर बनाते हैं तो उसके हिस्से कितने बनते हैं। तो जब हम वतर देखिए, यहाँ पर वतर दायरे का सबसे बड़ा कुतर जो होता है ये दायरे का सबसे बड़ा वतर होता है। याद रखिए हमेशा दायरे में सबसे बड़ा जो वतर होता है वो हमेशा क्या रहता है, उसका कुतर रहता है। तो देखिए यहाँ पर कुतर की तादाद और उनसे बने हुए हिस्सों की तादाद की निस्बत मुस्तकिल है। अब मुस्तकिल है या नहीं आगे देखते हैं। चलिए किस तरह से मुस्तकिल है, तो देखिए कुतर की तादाद तकसीम हिस्सों की तादाद, 1/2 पहला है हमारा, 2/4, 3/6 और 4/8। अगर हम सबकी तकसीम करें, अगर हम सबकी तकसीम करते हैं तो देखिए पहला वाला जो हिस्सा है हमारा 1/2 वो तो तकसीम नहीं होगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से इसकी तकसीम करते हैं, 2 1 का 2, ये हो जाएगा 2 2 4। इसका जवाब भी हमें यही मिला। ओके, फिर इसी तरह से 3 1 का 3 और 3 2 6। फिर यहाँ पर देखिए 4 1 का 4 और 4 2 8। तो यहाँ पर जो तब्दीली हो रही है किसमें, वत्र में और उससे बनने वाली शक्लों में, वो किस तरह से है, यकसा पाई जा रही है। कैसी पाई जा रही है, यकसा पाई जा रही है। यानी हर कसर का हासिल जवाब हमें क्या मिला, 1/2 आता है। तो आइए अब हम निस्बत क्या होती है, निस्बत की तारीफ जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, हिस्सों की तादाद की निस्बत, याद रखिए हिस्सों की तादाद की निस्बत हमें कैसी हासिल हुई। अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं कि जब 2 रकमों का तकसीम के ज़रिए मुवाजना करते हैं तब उन अददों के खारिज किस्मत को हम क्या कहते हैं, निस्बत कहते हैं। यानी हमारा खारिज किस्मत, हमारा फाइनल आंसर हमें ये मिला। तो इसको हम इस तरह से, इस निशान से भी हम ज़ाहिर करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि तग़य्युर यानी तब्दीली क्या होती है। तो तब्दीली हमें जो दी हुई शक्ल है कि जब हमने एक कुतर या एक वतर दायरे में खींचे तो हमें कितनी शक्ल मिली, 2। जब हमने 2 वतर खींचे तो हमें कितनी तब्दीली हासिल दायरे के अंदर दिखाई दी, 4। इस तरह से हम जब अगर हम वतर की तादाद बढ़ाते हैं तो दायरे के हिस्सों में भी तब्दीलियाँ होती है। यानी दायरों के हिस्सों में भी उसी तरीके से तब्दीली होती है जैसे
हमारी पहली शक्ल में हमें दिखी। हमने जब एक वतर खींचा तो हमें दायरे के 2 ही हिस्से बनते हुए दिखाई दिए, तो आगे भी हमें 2 ही हिस्से बनते हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे हमारी वत्र की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे ये उसके हिस्सों में वो तब्दील होता गया। ओके, तो यहाँ पर तगय्युर का मतलब आपकी समझ में आ गया कि तगय्युर मीन्स यानी क्या, तब्दीली। ओके, तो आइए हमारे पास तगय्युर की किस्में पढ़ते हैं। तो तगय्युर की 2 किस्में हैं हमारे पास। सबसे पहली किस्म है मुस्तकिम तगय्युर और दूसरी है माखूज़ तगय्युर। तो पहली वाली जो मुस्तकिम तगय्युर है, आइए ज़रा हम इसे भी मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो मिसाल को ज़रा गौर से देखिए और इसके अंदर क्या तब्दीली 2 मिकदारों के दरमियान में कौन सी निस्बत हमें दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले कि हमें मिसाल दी गई कि एक कार के ज़रिए तय करदा फासला और लगने वाला वक्त। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक है फासला और दूसरा लगने वाला वक्त। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले वक्त। तो वक्त में 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे हमारी गाड़ी चली तो कितने 90 किलोमीटर का फासला उसने तय किया। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 घंटे में 135 किलोमीटर का फासला तय हुआ। आगे 4 घंटे में 180 किलोमीटर का फासला तय हुआ और 5 घंटे में 225 किलोमीटर का फासला तय हुआ। तो सबसे पहले हम इसको निस्बत की शक्लों में लिखेंगे। तो निस्बत की शक्लों में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। और दूसरी शक्ल इसकी कौन सी है, तकसीम वाली। जिस तरह से हमने तगय्युर के अंदर तकसीम के ज़रिए हमारा जवाब हमें क्या मिला था, 1/2। तो आइए यहाँ पर भी क्या सबका जवाब हमें एक जैसा ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने तकसीम किया, 2 1 का 2 और 2 के पाड़े में 45 कितने नंबर पर, सॉरी 90 कितने नंबर पर आता है, 45 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 45 नंबर पर। इसी तरह से इसकी भी तकसीम करते हैं, 3 1 का 3, यहाँ पर 3 चौके 12, 1 बचा, बने 15, 3, ये इसका भी जवाब हमें यही मिला। फिर इसी तरह से 4 1 का 4, 4 चौक 16, 2 बचे बने 20, 4 पंजे 20। फिर इसी तरह से 5 1 का 5, यहाँ पर 5 चौके 20, 2 बचा बने 25, 5 पंजे 25। हमने देखा कि जब हमने हर निस्बत जो लिखी हुई है उन्हें तकसीम किए तो सबका हासिल जवाब हमें क्या मिला, 1/45। कितना हासिल हुआ, 1/45। तो मुस्तकीम तगय्युर होता क्या है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि हर जोड़ी की जो निस्बत हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है, मुस्तकिल मिल रही है। कैसी मिल रही है, मुस्तकिल मिल रही है। यानी अगर फासला जो है वक्त के हिसाब से ही तब्दील हो रहा है। यानी मानिए कि 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर का फासला तय करती है। कितना, 45 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो अगले 1 घंटे में भी वो 45 किलोमीटर का ही फासला तय करेंगे। यह हमें तमाम मिसालों की तकसीम की सूरत से हासिल हुआ कि देखिए 3 घंटे हुए तो 145 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन जब हमने उन्हें तकसीम किया तो हमें वही जवाब मिला जो यहाँ पर हमने निकाले, यानी 1/45। सबका जवाब हमें 1/45 यानी 1 को निस्बत 45 मिला। तो आइए इसकी तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जब वक्त में इजाफा होता है, ओके, तो उसके तय करदा फासले में भी उसी तनासिब से इजाफा होता है। जो हमने यहाँ पर देखा कि 1 घंटे में अगर ये 45 किलोमीटर का फासला तय करती है तो अगले 1 घंटे में भी 45 किलोमीटर का ही फासला तय करेंगी। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि अगर 2 मिकदारों में से किसी एक मिकदार में इजाफा या कमी होती है, ओके, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, अगली मिसाल में हो सकता है कमी भी हमें मिले, तो उसी तरह से दूसरी मिकदार में भी इजाफा या कमी वाक़ई होगी। इनके दरमियान जो निस्बत हमें मिलेंगी वो किस तरह से मिलेंगी, मुस्तकिल मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, मुस्तकिल। तो यहाँ पर हमने 5 निस्बतें आपने देखी, तो तमाम 5 निस्बतों का जवाब हमें क्या मिला, 1/45। यह हमें हासिल हुआ। ये है हमारा मुस्तकिल। रहती है तो उन मकदारों को हम कहते हैं मुस्तकीम तगय्युर। क्या कहते हैं, मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं। किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई कि 2 मिकदारों में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी मिकदार में भी उसी निस्बत से इजाफा होगा जिस तरह से पहली निस्बत में हुआ था। ओके, इस पर चलिए अब इसको लिखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर मानिए कि एक्स और वाई मुस्तकीम तनासुब में है,
तो इसे अलामत में इस तरह से लिखा जाता है। ये जो अलामत है हमारी मुस्तकीम तनासुब की अलामत है। ओके, और यहाँ पर इसे मसावती सूरत में x बराबर के वाई, तो के जो है हमारे मुस्तकीम रुकन है, तो मुस्तकीम तगय्युर की मसावत x बराबर के वाई, और इसे दूसरे तरीके से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए वाई ज़रबी सूरत में इधर जाकर वो तकसीम हो जाए इस तरह से। आइए चलिए इस पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारी एग्जांपल नंबर 1 सिंपल सी है, छोटी सी मिसाल है, बहुत इजी मिसाल है। आप ज़रा इसे गौर से देखिए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। अभी हम ज़ाब्ते का फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पर हमें अक्सर स्कॉलरशिप में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि देखिए 10 कलम की कीमत 60 रुपये है। ओके, कितने कलम की कीमत? 10 कलम की कीमत 60 रुपये है। तो इसी तरह से 13 कलम की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 10 कलम की कीमत पता है कि 60 रुपये है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक कलम की कीमत कितनी है। जब हमें एक कलम की कीमत हासिल हो जाएंगी तभी हम 13 कलम की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे किस तरह से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 13 कलम की कीमत मालूम करना है हमें। फ़र्ज़ कीजिए कि वो x रुपये है, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 60 रुपये में कितनी कलम आई? 10। इसे लिखने का तरीका याद रखिए, कीमत हमेशा नीचे लिखिए और जो हम ले रहे हैं उसे हमेशा ऊपर लिखिए। बराबर इधर हमें क्या करना है? 13 कलम की कीमत हासिल करना है, और कीमत हमारे पास अभी क्या मौजूद है? x मौजूद है। तो x कहाँ रहेगा? तकसीम में, और कलम ऊपर 13। ओके, तो यहाँ पर इसे तकसीम करते हैं तो कितना आएगा? 10 का 10, और 10 के बारे में 60 कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पे। ओके, इसी तरह से बाकी हिस्सा जैसा एज इट इज़ रहेगा। आपको पता है 6 तकसीम की सूरत में उधर जाकर ज़र्ब करेगा, तो x बराबर 13 ज़रब 6, तो यहाँ पर 78। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले कि एक कलम की जो कीमत है वो हमें कितनी हासिल हुई? 6 हासिल हुई। कितनी हासिल हुई? 6। तो हमें कितने कलम की कीमत मालूम करनी थी? 13। तो हमने क्या किया? 13 से 6 को ज़र्ब कर दिए, तो यहाँ पर 13 कलम की कीमत हमें कितनी हासिल हो गई? 78। तो लास्ट में हमारा जुमला रहेगा 13 कलम की कीमत 78 रुपये है। ओके, आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। देखिए इसी तरह से है दूसरी मिसाल कि 7 किलोग्राम प्याज 140 रुपये में। तो सबसे पहले 7 किलोग्राम यानी 7 किलो प्याज 140 रुपये में, तो 12 किलोग्राम प्याज की कीमत क्या होगी? बिल्कुल सेम टू सेम इसी सवाल की तरह है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 किलोग्राम प्याज कितने रुपये की? तो हम किस तरह से लिखेंगे? 7 किलो प्याज कितने में आई? 140 में। लिखने का तरीका वही है, यहाँ पर हमने लिखा 140। 140 क्या है? कीमत। 140 में कितने किलोग्राम प्याज हमने लिए? 7 किलो, और 12 किलो का हमें कीमत मालूम करना है। ओके, इस तरह से। अब देखिए 7 का 7 और 7 दूनी 14, सिफर का सिफर। ओके, तो 1 किलो प्याज की कीमत कितनी मिल गई हमें? 20 रुपये। कितनी मिल गई? 20 रुपये। बाकी इससे जैसा है वैसे। अब 20 तकसीम की सूरत में उधर जाकर ज़र्ब करेंगे। तो याद रखिए 12 किलो प्याज की कीमत हमें हासिल हुई 240 रुपये। ओके, कितना इजी सवाल है। ये था हमारा सिंपल। अब हमें अगर सवाल इस तरह से दिया जाए कि x बराबर के वाई मुस्तकीम तगय्युर की मसावत है, या x बटे वाई बराबर के। देखिए अब इस तरह से सवाल है, कोई भी चेंजेस तब्दीली नहीं है। अगर आपको पहली मिसालें समझ में आ गई है, इसे भी उसी तरह से करना है। तो चलिए हम इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास x, y के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है। बहुत आसान है। जब x बराबर 5 होता है तब y बराबर 30। तो तगय्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत मालूम। तो तगय्युर का मुस्तकिल क्या रुकना है हमारे पास? तगय्युर का मुस्तकिल k। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी k की वैल्यू हमें हासिल करनी है। तो किस तरह से करना है? तो देखिए हमारे पास इसके हासिल करने के 2 तरीके, सॉरी हम अभी पहले देखते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर 30 ये हमें दिया हुआ है, और आप अच्छी तरह जानते हैं x, y यहाँ पर हमें पहले कह दिया गया कि x, y के साथ मुस्तकीम तगय्युर में पाया जाता है। तो मुस्तकीम तगय्युर को हम इस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद के तगय्युर का मुस्तकिल आदत है, तो x बराबर के वाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कीमत रखेंगे। x बराबर कितना है? 5, यहाँ दिया हुआ है। के एज इट इज रहेगा। y कितना है? 30। ओके, तो 30 के साथ ज़र्ब कर रहा है, उधर की सिमत में जाकर तकसीम करें। तो यहाँ पर हमारे पास के बारे में 5 का 5 और 5 छक्का 30, इन 5
छक्के 30 होता है। तो के बराबर हमें मिला 1/6। तो ये मिल गया हमें मुस्तकिल तगय्युर, के की कीमत हमें हासिल होगी। और सवाल में हमें क्या बोला गया कि तगय्युर की मसावत लिखिए। तो तगय्युर की मसावत हमारे पास इस तरह से है। तो x की कीमत कितनी है 5, के की कीमत हमें क्या मिली हुई है ये। तो यहाँ पर अब हमें x की कीमत रखना नहीं है, यहाँ पर अब हम किसकी कीमत रखेंगे, सिर्फ के की कीमत रखेंगे। किसकी, के की कीमत। तो चलिए रखते हैं। तो के की कीमत हमने रखा 6, ज़रबी तकसीमी सूरत में उधर जाकर ज़रब करें। तो हमारे पास जो मसावत हमें हासिल हुई y बराबर 6x। बहुत इजी एग्जांपल है। आइए इसी तरीके का हम दूसरा एग्जांपल, कुछ मिसालें हैं, मश्क की है हमारी मिसालें कि यहाँ पर हमें दी हुई मिसालों को अलामती सूरत में किस तरह से लिखना। बहुत आसान है। यहाँ पर एक जुमला दिया गया है कि दायरे का रकबा उसके निस्फ कुतर के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में होता है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर दो निस्बतें दी गई, दो मिकदारें दी गई। पहला है दायरे का रकबा, ओके, और यहाँ पर है निस्फ कुतर। याद रखिए दोनों मिकदारें अगर एक ही निस्बत की हो, दायरे में ही हमें निस्फ कुतर मिलता है। एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर दायरा दिया गया और यहाँ पर कुछ और चीज़ दी गई तो आप उसका तनासुब बता सकते हैं, नहीं है। याद रखिए दोनों मिकदारों में ताल्लुक़ होना चाहिए। सबसे पहला हिस्सा आपको ये चेक करना चाहिए कि दोनों मिकदारों में ताल्लुक़ है या नहीं, तभी आप अगले जवाब की तरफ बढ़िए। तो हम फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमने फ़र्ज़ किया कि दायरे का रकबा ए है और निस्फ कुतर को हमने ज़ाहिर किया आर से, ओके। अब इनके दरमियान में हमें क्या बताना है, मुस्तकीम तनासुब की अलामती सूरत में लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे मुस्तकीम तनासुब की अलामती सूरत में। तो हमें क्या जुमला दिया गया, दायरे का रकबा जो है उसके निस्फ कुतर के मुरब्बा। बहुत ईजी है, मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत। तो किसको लगाना है दूसरी कुव्वत, निस्फ कुतर को, इस तरह से, ओके। सेकंड सवाल, माए का दबाव P, माए की गहराई D के साथ मुस्तकीम तगय्युर में होता है। बहुत आसान है, क्योंकि माए का दबाव हमें दे दिया है फ़र्ज़ P और माए की गहराई भी हमें दे दी गई। तो P तनासुब में है D के, ओके। एकदम आसान सवाल है। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है मिसाल नंबर 2। इसके बाद हम मश्क की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर हमारा सवाल दिया हुआ है कि मूंगफली के दाने की कीमत उसके वज़न के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, ओके। यहाँ पर पहला जुमला हमें दे दिया कि यहाँ पर दो बातें कौन कौन सी हैं, एक है मूंगफली और उसकी कीमत। आपस में इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है कि ये दोनों मुस्तकीम तगय्युर में है, ओके। अब यहाँ पर 5 किलोग्राम मूंगफली के दाने की कीमत 450, यानी 5 किलो हमने मूंगफली के दाने ख़रीदे, कितने रुपयों में, 450 में। अब हमें 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो की कीमत मालूम करेंगे, जिस तरह से हमने पिछली मिसालों में मालूम की। तो इसको मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जो हमने एक तनासुब के तरीके से, दो तरीके से हमने मिसालें मालूम किए। आपने तनासुब का भी जिक्र किया, पिछली मिसालों में हमने देखा। हम दोनों तरीके यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आपको दोनों तरीके में जो तरीका सबसे आसान लगता है, अब वो तरीका अपनी अगली मिसालें सॉल्व करने में, जो मैंने घर काम के लिए दिया हो, उसे सॉल्व करने में आप इस्तेमाल करें, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 क्विंटल बराबर कितने किलोग्राम। तो 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम की, ओके। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली के दाने की कीमत हमें मालूम करना है, वो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है x। अब देखिए कीमत मूंगफली, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उल्टा लिख रहा हूँ कि हमें हमारे पैसे कितने खर्च हुए, 450। उसमें हमने कीमत क्या हासिल की है, 5 किलोग्राम मूंगफली। तो जो हमारे पास से खर्च हो रहा है, पहले आप उसका जिक्र कीजिए। कीमत हमारे पास से खर्च हो रही है, कितनी हमने लिए, मूंगफली लिए, ओके, बराबर। अब इसको हम कीमत में लेते हैं। तो देखिए 450 में हमने 5 किलोग्राम मूंगफली लिए। तो सबसे पहले हम इसकी 1 किलोग्राम में कितने हमें मिले वो देखते हैं। तो कितनी मिली, आगे बढ़ते हैं। 1 क्विंटल मालूम करना है, 100। 1 क्विंटल मीन 100। यहाँ पर हम तकसीम करते हैं, 5 का 5, 5 नाम 45, यानी 90 हमें मिला। यानी 1 किलो का ग्राम हमें कितना मिल गया, 90 रुपये। तो यहाँ पर बाकी सब जैसा है वैसी 90 इधर तकसीम की सूरत में उधर जाकर ज़र्ब करें।
तो 1 क्विंटल हमें 9,000 रुपयों में हासिल होगा। और समझ में आई? यहाँ पर हमने मूंगफली के दाने की कीमत उसके वज़न के साथ मुस्तकिम तगय्युर में है। यहाँ पर उसने हमें पहले ही कह दिया, ये जुमला पहला हमारा यहाँ पर मौजूद है। आपको सवाल में देखना है मुस्तकिम तगय्युर में है, माखूज़ तगय्युर में या कोई और तगय्युर में। ओके, इस तरह से। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका हम अलामत के साथ लिखें। फ़र्ज़ कीजिए मूंगफली के दाने की कीमत x और मूंगफली के वज़न दाने का क्या है, y है। तो यहाँ पर x और y मुस्तकिम तगय्युर में है। यहाँ पर दोनों बातें हैं, मूंगफली और कीमत मुस्तकिम तगय्युर में है। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया x और y। तो यहाँ पर हम अलामती सूरत में इस तरह से लिखें, इसे ज़ाहिर करेंगे और अलामती सूरत में इस तरह से हम उसे लिखेंगे। ओके, कि x मुस्तकिम तगय्युर में है y के, और यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे। तो x कितना है 450, y दिया हुआ है 5। तो चलिए मालूम करते हैं। हमें क्या मालूम करना है, k मालूम करना। तो कितना हासिल होगा 90। जिस तरह से यहाँ पर यानी 1 किलो की कीमत हमें हासिल हो गई 90। देखिए यहाँ पर भी वही हासिल है। अब इसे उठाते हैं, यहाँ रखते हैं। ओके, 1 क्विंटल हमें पता है कितना है। देखिए y दिया हुआ है 100, तो x बराबर कितना 9,000 हासिल हुआ। ओके, दोनों में से जो आपको आसान लगता है वो तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। नोट है हमारे पास, एक मिकदार में अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा। अब हमारे पास 7.1 मश्क की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला सवाल, दूसरा सवाल है इसके अंदर। पहला सवाल हम पहले कर चुके हैं जो हमको अलामती सूरत में लिखना था। ओके, तो दूसरा सवाल हमारे पास कुछ सरगर्मी की शक्ल में आया हुआ है, बहुत इजी है। हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेबों की तादाद और y कीमत दी हुई है कुछ इस तरह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दरम्यान में क्या ताल्लुक है वो मालूम करें। तो यानी 1 किलो सेब y कीमत में आए यानी 8 रुपये में, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले x और y मुस्तकिम तगय्युर में है क्योंकि यहाँ दिया गया हुआ है। मुस्तकिम तगय्युर की अलामत इस तरह से, तो मसावत इसकी इस तरह से कि हमको पता है कि मुस्तकिल अदद है। यहाँ पर x और y की कीमत हम रखते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 8। ओके, तो k बराबर हमें मिल गया 1/8। आप अगर ये भी उठाते हैं यानी 4/32 भी लेते हैं तो आपको यही जवाब हासिल होगा। यानी 4/32 अगर हम लेते हैं तो देखिए इसका भी हमें जवाब यही मिलेगा। यानी 4 1 4 और 4 8 32। समझ गए? यानी यहाँ पर जो k की कीमत हमें हासिल होंगी वो क्या मिलेंगी 1/8 हमें हासिल होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास y यानी 56 रुपये में हमने सेब कितने खरीदे। ओके, यानी सेब की तादाद हमारे पास, अब किलो में हो या फिर किस में भी हो तो हम यही मसावत का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने वही वाली मसावत का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y बराबर 56, ये वाली ही मसावत का यानी तगय्युर की मसावत हमारे पास दी हुई है। x बराबर 1/8 y की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करना है 56। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा x। तो 8 1 8 8 7 56। ओके, तो x बराबर 7 यानी हमने सेबों की तादाद कितनी हासिल की है 7 हासिल की है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आया है या नहीं, एक मरतबा आप फिर गौर से देखिए कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं दोबारा फिर से आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हमने क्या किए कि जो दिया हुआ था उसको मुस्तकिम तगय्युर की अलामत की सूरत में लिखा। ओके, और इसकी मसावत हमें पता है कि यहाँ पर मुस्तकिल रुकन है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब इनकी कीमतें हम यहाँ रखते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 8 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर कीमत रखी। आपको पता है 8 ज़रबी सूरत में इधर जाकर तकसीम करेंगे तो k बराबर 1/8 हमें हासिल हुआ, ये अच्छी तरह से पता है। अब हमें मसावत की सूरत में लिखना है। तो मसावत की सूरत में किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू रखना है बस। ओके, तो k की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब अगली मरतबा जब हम कीमत मालूम करना है तो यहाँ पर देखिए हमें किसकी कीमत दी हुई, y की कीमत। हम y की कीमत का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे y की कीमत हमने 56 रखी मिली है। अब यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं y की जगह पर, तो 8 1 8 8 7 56। तो x बराबर कितना मिला हमें 7। ओके, अब अगले मरतबा आप क्या करेंगे, यही मसावत लेंगे और किसकी कीमत रखना है, x की दी हुई है। तो x की कीमत अब यहाँ रखेंगे। तो अब 8 क्या है,
तकसीम में इधर जाकर ज़र्ब करेंगे, तो जो भी जवाब आएगा आपका यहाँ पर। फिर अगले मसावत में आपको किसकी कीमत लेना है, y की लेना है, y की कीमत रखना है, उसे 8 से तकसीम करना है, जो जवाब आपको मिलेगा वो यहाँ लिखना है। ओके, तो यहाँ पर ये वाले हिस्से का और ये वाले हिस्से का जवाब आप लिख कर बताइए। आगे बढ़ते हैं, इसका सवाल नंबर हम लेते हैं दूसरा, यानी मतलब तीसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या दिया है, अगर m मुस्तकिम तगय्युर में है n के, और जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7 होता है, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तो तब m की कीमत मालूम कीजिए। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है, इतना हिस्सा तो हम पहले कर चुके हैं। ओके, तो ये वाले हिस्से से हम किसकी कीमत हासिल करेंगे, के की। जब हमें के की कीमत मिल जाएंगी तब हम ये वाले हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो देखिए किस तरह से, ये हमें अच्छी तरह से बताया, ये हमारी मसावत है कि मुस्तकिल रुकन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दी हुई कीमतें वो रखते हैं, एम की पहली कीमत 154 और एम की कीमत 7 यहाँ पर, तो हमें के की कीमत यहाँ से हासिल करना। तो के की कीमत हमें मिल गई 22। ओके, तो यहाँ पर तगय्युर का मुस्तकिल हमें मिल गया 22। अब इसकी मसावत बनाते हैं, तो मसावत हमें मिल गई इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगर एम बराबर एन बराबर 14 हो तब एम मालूम कीजिए। ओके, ये मसावत आपको दिखाई दे रही है, डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर। क्या किया हमने, 14 रखे, किसकी जगह पर, एन की जगह पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप। ओके, कितना जवाब 308, हो गया जवाब ख़त्म। कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल नंबर हमारा 5वां है। कितना सवाल है, सवाल नंबर 5, क्योंकि चौथा जो सवाल है वो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल नंबर 2 की तरह है, उसे भी वैसा ही करना है जैसा हमने सवाल नंबर 2 किए। अब सवाल नंबर 5 में थोड़ा सवाल चेंज है हमारे पास, x, y के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है, और जब x बराबर 16 होता है तब y बराबर 24, तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत भी लिखिए। ओके, तो यहाँ सबसे पहले जो हिदायत दी गई है, हिदायत के मुताबिक हमें लिखना है। तो x y के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है, तो यहाँ पर x का क्या है, जज़रुल मुरब्बा। ओके, तो पहले हम जब मसावत लिखेंगे तो ज़रा मसावत लिखने से पहले जो तनासुब हम बता रहे हैं, मुस्तकीम तगय्युर बता रहे हैं, सॉरी, उसकी जो मसावत हम लिख रहे हैं तो ज़रा उसे गौर से सवाल को समझ कर लिखिए। ओके, तो y देखिए मुस्तकीम तगय्युर में है, जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बे की अलामत आपको पता है x के। ओके, अब यहाँ पर के मुस्तकिल अदद है इस तरह से। अब कीमतें दी गई है कि x बराबर कितना है 16 और y कितना दिया हुआ है 24, तो हमें के की कीमत पहले हासिल करना है। तो आइए कीमत रखते हैं। आपको पता है 16 जज़रुल मुरब्बा है, सॉरी 16 मुरब्बा अदद है, तो किसका मुरब्बा अदद है, 4 का, इस तरह से। तो 4 ज़रबी सूरत में इधर जाकर तकसीम में, 4 के पाड़े में 24, 4 का 4 कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पर आता है, 6 चौक 24, तो के बराबर 6। ओके, पहला सवाल हमें के मुस्तकिल, सबसे पहले हमें क्या करना है, के की कीमत निकालना है। के की कीमत हम अगर मालूम हमने हासिल कर ली है, फिर उसके बाद हम उसकी मसावत बना सकते हैं। तो तगय्युर की मसावत क्या है, यही जो हम पहले लिखते हैं, ये वाली। यहाँ पर कीमतें रखिए, किसकी कीमत रखना है, बस अब के की कीमत रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप y और जज़र x की कीमत नहीं रखेंगे, सिर्फ किसकी रखना है, के की। तो ये हो गई हमारी तगय्युर की मसावत। तगय्युर की मसावत में y और x की कीमत दोबारा से आप नहीं रख सकते। ओके, आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारी मश्क का आखिरी सवाल है। अब हम ये सवाल किस तरह सॉल्व करें। तो सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। ओके, अगर मजदूरों की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सिंपल सी, मैं अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में कि एक मजदूर को हमने कितने रुपये दिए, तब क्या करेंगे, 1000 को 4 से तकसीम दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 250, यानी एक मजदूर को हमने 250 रुपये दिए, तो 17 को 250 से ज़रब कर दीजिए, जवाब आपका मिल जाएगा। तो देखिए उसी तरह से है, फ़र्ज़ किया कि कुल मजदूरों की तादाद है m और मजदूरों की तादाद क्या है, n है। ओके, यानी मजदूरों की तादाद जो रकम हम उन्हें दे रहे हैं वो है n। तो यहाँ पर हम उसको मुस्तकीम तगय्युर में लिखते हैं। यहाँ पर मैं रकम लिखना भूल गया हूँ, आपने यहाँ रकम लिख लेना जिस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पर रखी कीमत n बराबर 4 और m बराबर 1000,
तो 4 तकसीम की सूरत में ज़रबे में उधर जाकर तकसीम करेंगे, तो 4 का 4, कितना जवाब हमें मिला 250, जो मैंने आपको बताया। अब ये के की कीमत हमें मिल गई 250। अब अगला क्या है 17 मज़दूर, तो मज़दूर के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आइए, तो के मिल गया हमें, तग़य्युर की मसावत ये मिल गई। अब हमें क्या करना है, n बराबर 17, तो यहाँ रखते हैं, हो गया। इसका ज़र्ब कीजिए, जो जवाब आपको मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों की ज़र्ब करना है। तो एम 17 मज़दूरों की, लास्ट में आपको जवाब लिखना है 17 मज़दूरों को हमने डैश मजदूरी दिए। ओके, ये था हमारा इस वीडियो का और इस मश्क का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 6। तो थोड़ा सा अभी तक हमने क्या सीखा, हम एक नज़र उस पर डालते। तो हमने इस वीडियो में जो जो बातें सीखी, हमने ये देखा कि अगर एक मिकदार में इजाफा होता है तो उसी तनासुब से दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा। ओके, फिर हमने देखा कि दोनों मिकदारों का हर मिकदार की तनासुब हासिल तकसीम यकसा आता है। ये भी हमने सीखा। नंबर 3, मुस्तकीम तगय्युर को मुस्तकीम तनासुब में भी लिखते हैं, ये भी बात हमने इसके अंदर देखी। और नंबर 4, इस तरह से हम अलामती सूरत में लिखते हैं। ओके, ये 4 बातें आज की इस वीडियो में हमने सीखी। आइए जो कुछ हमने सीखा उस पर हम होमवर्क लेते हैं। ये कुछ मिसालें हैं, आपको मसावत है, बहुत आसान मिसालें हैं, हर मिसाल का जवाब आप लिखकर बताएंगे। ओके, और वीडियो आपको कैसी लगी, बराए मेहरबानी आप अपनी कमेंट्स अच्छी बुरी जैसी भी है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।